क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर कितना अद्भुत है? अत्याधुनिक रोबोट इसके सामने एक खिलौना मात्र है, क्योंकि उसको एक बिल्डिंग मटेरियल से बनाया जाता है और फिर उसको रेगुलर चार्जिंग की जाती है और जो टूट फूट हो जाती है उसे फिर से बनाना पड़ता है। वह खुद से अपने आप को ठीक नहीं कर सकता और हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन और फूड लेकर अपने आप को पूरी तरह से अपने भरोसे पर ठीक रखती है और ये सिर्फ एक स्पर्म और ओवा से पूरे के पूरे अपने जैसे और रोबोट भी क्रिएट कर सकती है। यह हमारे लिए कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि रोबोट खुद से अपने जैसे रोबोट को पैदा करे। तो हमारी बॉडी इतनी ज्यादा जटिल है, तो आप सोच रहे होंगे इतनी जटिल जानकारी का हम क्या करेंगे। तो जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसको अगर हमें यूज करना है तो उसके बारे में हमें काफी कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो वह हैंग हो जाएगा, उसके अंदर वायरस आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी। तो अगर बीमारियां आ जाती है, वायरस आ गया है तो उसे समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये हमारी जो शरीर है ये हमारी सबसे बढ़िया मशीन है, इसे ठीक रखना हमारा फर्ज है, नहीं जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी भीषण गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस पे भी या 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना टेम्परेचर 37 डिग्री बनाकर रखती है। जब यह टेम्परेचर 38 डिग्री हो जाता है तो हमारी बॉडी में हाई फीवर हो जाता है। इन्फेक्शन से लड़ रही थी बॉडी और टेम्परेचर बढ़ा रही थी ताकि इन्फेक्शन को मार पाए, पर वो मर नहीं रहे, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाई जा रही है और उससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही हो रहा है। तो हम दवाई देके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और एंटीबायोटिक भी देने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ इन्फेक्शन एंटीबायोटिक मार देती है, कुछ इन्फेक्शन बॉडी मार देती है। बॉडी हमेशा संतुलन में रहती है। अब हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो संतुलन में कैसे रखती है बॉडी। दिल एक पंप की तरह है, वो पंप एक पाइप से जुड़ा हुआ है जिसे आर्टरी बोलते हैं। वो आर्टरी सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है। वो आर्टरीज छोटी छोटी डिवाइड होके हर ऑर्गन तक पहुंचती है। इसकी छोटी ब्रांच को आर्टीरियोल कहते हैं। आर्टीरियोल एक नेटवर्क की तरह बहुत पतली पतली कैपिलरी बना देती है, जिससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस करने पहुंचने के बाद फेफड़ों तक ब्लड जाता है और उसमें फिर से ऑक्सीजन डाल दी जाती है। फिर यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। बीपी अगर हम बोल रहे हैं 120/80 का बीपी है, इसका मतलब है जो नसें हैं उनमें नॉर्मली जो ब्लड है उसकी वजह से जो आर्टरी की वॉल पे प्रेशर है वो लगभग 80 है। जब दिल धड़कता है एकदम से जो खून जा रहा है आर्टरी में, उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ा है वो 120 है। सबसे महत्वपूर्ण कारण हाइपरटेंशन का जो है वो एज है। 40 की उम्र के बाद जो बीपी है वो काफी बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है कि जब दिल जो है वो ब्लड को आर्टरी में फेंकता है तो आर्टरी जो होती है वो हमारी इलास्टिक जैसी होती है, वो थोड़ी फैल जाती है, जिसकी वजह से आर्टरी की वॉल पे कम प्रेशर पड़ता है और प्रेशर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड नहीं होता है। बुजुर्ग इंसानों में जो ये आर्टरी होती है उसकी फैलने की ताकत कम हो जाती है, इलास्टिसिटी जो है रबड़ जैसी नेचर वो कम हो जाती है, तो बीपी बढ़ जाता है। नॉर्मल बीपी जो होता है वो 100 से 130 सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी जो होता है 80 से 90 नॉर्मल होता है। तो ये हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है। प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए बॉडी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है कि प्रेशर से ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। पर जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है बीपी बढ़ाने के बावजूद, तो बीपी और ज्यादा बढ़ता है। धीरे धीरे एक विशियस साइकिल हो जाती है। ऑक्सीजन कम मिल रही है तो बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ा तो जिसकी वजह से आर्टरी नैरो हो गई तो और ब्लड कम हो गया, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन फिर से कम हुई, फिर बीपी और बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन और कम जाएगी। ऐसे जो हमारी बॉडी है वो फेल होने लगती है। इस चीज को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो हमारी किडनी के अंदर होता है। किडनी के अंदर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है और उसमें वो छलनी की तरह होता है, वो नमक को छान देता है। मैकुला डेंसा के सेल्स नमक की क्वांटिटी को देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नमक कम है तो वो क्या करती है, वो दो चीजें करती है। वो रेनिन को निकालती है जो एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करता है। और दूसरी चीज वो ये करता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एल्डोस्टेरोन को निकालता है। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होती है, वो हार्मोन जो होती है हमारी बॉडी में सोडियम को रोक लेती है। सोडियम के साथ पानी भी आ जाता है,
तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन वो कैरी ज्यादा करेगा और ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को निकलवाती है। एल्डोस्टेरोन साथ में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है, तो भागने के लिए हमें एनर्जी लगती है। उस समय पे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने की बॉडी पूरी तरह से कोशिश करती है। पर क्योंकि बीपी बढ़ जाता है तो वो एक प्रेशर से जा रहा होता है और वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, जो फ्लो होता है उसमें टर्बुलेंस हो जाता है, वो सीधा जाने की जगह दीवारों से टकराते हुए जाता है और जो आर्टरी की नाजुक दीवारों को इंजरी कर देता है, जिस इंजरी से वहां पे क्लोट बन जाता है और फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिससे आर्टरी नैरो हो जाती है। आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से बीपी बढ़ता है। नहीं, पहले बीपी बढ़ता है, फिर आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक बढ़ता है, फिर नैरोइंग की वजह से और ज्यादा बीपी बढ़ता है और एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है और यह साइकिल रुकने का नाम ही नहीं लेती। और फिर ये दिल की आर्टरीज में अगर ऐसा हो जाता है, जो दिल को खून पहुंचा रही है तो दिल को खून नहीं पहुंचता और उसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया मतलब एमआई हार्ट अटैक हो जाता है। और अगर ऐसा ही ब्रेन के साथ होता है तो स्ट्रोक हो जाता है, किडनी के साथ तो किडनी फेल होने लगती है। तो अब हमें अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है। अभी हमारी बॉडी में फायर लगी हुई है, फायर को बुझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दवाइयां देकर हमारे रास सिस्टम को नॉर्मलाइज किया जाता है। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन धीरे धीरे शुरू की जाती है। अगर आप हाई बीपी में एक्सरसाइज करते हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी और बढ़ जाती है, या टेंशन लेते हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी और बढ़ जाती है, जिससे बीपी और ज्यादा बढ़ता है। तो अगर आपका हाई बीपी है तो एक्सरसाइज तब तक नहीं करनी है जब तक आप दवाइयों से बीपी को कंट्रोल ना करें। तला भुना खाना बंद कर दे, नमक कम कर दे, इनसे हेल्प होगी। पर सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो दवाइयां लेना है, और दवाई को ऐसे नहीं लेना है कि आज ले ली, बीपी कम हो गया, फिर कल नहीं ली। इससे जो हमारा सेंसर है किडनी में वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखना है, डायलेट करके रखना है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कितना करना है, क्या करना है। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और दिल को अपनी मांसपेशियों को सख्त करना पड़ता है और बहुत सारी मांसपेशियां उसको बनानी पड़ती है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का है वो मोटा हो जाता है और मोटी परत को काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ऑक्सीजन जो है वो हार्ट को नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या एमआई हो जाता है।